क्या रे बेटा रामू, मुझे देखकर चौंक क्यों गए? ओह, मुंह तो ऐसा बना रहे हो जैसा लगता है मेरे अंदर शैतान को देख लिया। ये कोई आज की बात थोड़ी ना है, रोजाना देखता हूँ। अच्छा है, चाहे होश में हो या नहीं हो, आखिरकार उसे अपनी असली पहचान सबके सामने बताने में कोई झिझक तो नहीं हुई। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहिए ना, आज आपको क्या चाहिए? अच्छा, मुझे चाहिए, हाँ, दो आलू के 2 पीस और प्याज का 1 पीस, और तेरे बगल में जो रखा हुआ है ना बचा हुआ टमाटर, वो दे दो मुझे। और सुनो, खबरदार अगर तुमने मुझे तौल कर दाम लिया तो जैसे मैं तुझसे खुदरा सामान ले रहा हूँ वैसे ही तुम मुझसे कुछ आना ही लेना। हाँ, मुझे क्या पता नहीं है, 10 आने का सामान बिना कुछ बोले ही मुझे 2 आने में देना होगा। मेरा व्यापार तो मेरे हाथ में ही नहीं है, सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। अगर ना मानो तो वो बिना किसी जुर्म के मुझ पर मुकदमा चला के जेल कटवा के मेरा व्यापार खत्म कर देगा। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है रामू, तो कल आता हूँ मैं। क्यों रे शशि, तू ऐसा करेगा ये मुझे पता नहीं था। क्यों, क्या हुआ बाबू? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। मतलब मुझसे कौन सी गलती हो गई है ये तो बताइए ना। तेरी इतनी बड़ी जरूरत कि तू मुझसे पूछ रहा है? कल तूने मुझसे अच्छी मछली के पैसे लेकर सड़ी हुई मछली थमा दी। हाँ बोल, ऐसा नहीं किया था क्या? अरे बाबू, आपने जो कहा था मैंने वही किया था। आपने मुझसे ताजी मछली ली थी और ये बात तो मुझे अच्छी तरह से अभी भी याद है। हाँ, इस बात को तो मैं बिल्कुल भूल ही नहीं सकता। क्या कहा? एकदम चुप। सड़ी हुई मछली देकर बड़ी बड़ी बातें करता है। तू जानता नहीं कि आखिर में हूँ कौन, तुझे पता भी नहीं है। अरे बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझसे। मैं तो एक साधारण मछली वाला हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख को मर जाएंगे। मेरी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी कुछ नहीं करूँगा। हरामखोर को अच्छा मजा चखाया, बेईमान साबित करके। मैं कैसे ईमानदार बन गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था ये। अच्छा सुनो, अच्छा रुको, अब बताओ आज कौन सी मछली अच्छी है तुम्हारे पास? सड़ी मछली देने की सजा, आज मुफ्त में मछली लूंगा, समझे? मैं कल से बाजार नहीं आऊंगा। अगर कोई हमारा मुनाफा रोज रोज बिना किसी अपराध के ले जाए तो हमारा परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मैं नहीं आऊंगा, घर से बाजार नहीं लगाऊंगा अपनी दुकान यहाँ पर। हाँ, मैं क्या करूँगा, परेशान हो गया हूँ ऐसे लोगों से। तुमने ठीक कहा भाई, हर दिन वो अपने मन के मुताबिक खरीदारी करता है और हमें पैसे भी उसके हिसाब से मिलता है, और ऐसा न करने पर कोर्ट की धमकी देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, लेकिन आखिर किया क्या जाए? मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरी बात सुनोगे या नहीं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोग 2 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दो और इस पर नजर रखना कि वो हर दिन बाजार से बिना सामान लिए खाली हाथ घर लौट रहा है या नहीं। जैसे वो तुम लोग के पेट पर लात मार रहा है, तुम लोग भी ठीक वैसे ही उसके पेट पर लात मार के उसे सबक सिखा सकते हो। देखना, फिर वो दोबारा किसी के पेट पर लात मारने का साहस कभी नहीं करेगा और न ही कभी परेशान करेगा। क्या बात है, आज अचानक पूरी बाजार बंद है? मैं खरीदारी कैसे करूंगा? एक तो बाप दादा के जमाने से यही एक बाजार है
अब मैं क्या करूं? कैसे खरीदूं? अरे ये क्या जी, बाजार गए थे ना? आपका बैग तो पूरा खाली है। ये बताइए आज क्या खाना वाना नहीं बनेगा क्या जी? देखना आज सबको भूखे रखूंगी। और क्या, अब रहो सब लोग भूखे। अरे तुम मुझे पका सकती हो, तुम एक काम करो, मुझे ही पका दो। अरे बाजार बंद है तो मैं सामान कहाँ से लेकर आऊँ? बात करते हैं। जाओ जाओ जाओ, पानी पी कर ही गुजारो, समझी? ओह, अगर इसी तरह से बाजार बंद रहा तो बीवी बच्चे को लेकर भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे अब तो कोई ना कोई व्यवस्था तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। बाजार जाकर कल कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदूंगा, लेकिन कहाँ से? बाजार तो बंद ही है, देखते हैं। महाशय, ओ महाशय, सुनो तो। हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ। जी बोलिए। कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहीं देखा है इस बाजार में। अच्छा, क्या आपको पता है कि आज बाजार में अचानक सारी दुकानें बंद क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया? 2 दिन से घर में कुछ बना नहीं है, बच्चे का चेहरा देखा नहीं जा रहा मुझसे। अरे भाई, यही हाल तो मेरे घर का है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है बाजार में व्यापारी कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल रही है। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया है कि दुकानें बंद रखेंगे। इसी कारण इतने दिनों से दुकानें बंद कर रखी हैं उन लोगों ने। हाँ, सच में मैंने भी उन लोगों के साथ अन्याय किया है। उनके घरों में भी बीवी और बच्चे होंगे ना मेरी तरह। आज उनके घर में भुखमरी की स्थिति के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, और मेरे घर की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जाके माफी मांगता हूँ। रामू, ओ रामू, अरे घर पर हो क्या? जी बोलिए। अरे अचानक आप मेरे घर आए हैं, खबर भिजवा देते, मैं ही खुद चला आता। आप तकलीफ उठाकर यहाँ पर क्यों आए? रामू, मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया है, मुझे उसका एहसास हो चुका है। अगर इस बार मैं तुमसे सब्जी खरीदूंगा तो मैं वही कीमत चुकाऊंगा जिस कीमत के तुम लोग हकदार हो। अब दया करके दुकान खोलना, नहीं तो खाने के अभाव में हम लोग मर जाएंगे। अच्छा बाबू, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, कल से मैं दुकान खोलूंगा। हाँ, शशि, ओ शशि, घर पर हो क्या? कौन? बापू, आप अचानक मेरे घर पे आ गए, ऐसी क्या बात हुई? ये तुम्हारे हक के पैसे हैं जो मैंने मछली में ठगा था। शशि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल से तुम बाजार जाकर दुकान खोलो। अब से मैं तुम लोगों को ठग कर कोई भी सामान नहीं लूंगा। ठीक है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। ये लो, खाना पकाओ जल्दी से। ओह, 2 दिनों से हमारे पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं गया। हाँ जी, रुकिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। जानती हो, अपने पेट को भरने के लिए कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पेट का खाना कभी आपके शरीर के काम नहीं आएगा। हम अक्सर अपना पेट भरने के चक्कर में उनके पेट के बारे में भूल जाते हैं जो हमारे पेट भरने का जिम्मा उठाते हैं। और ये एक इंसान होकर दूसरे इंसान के प्रति ऐसा करना अन्याय है।